हेलो फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है। मेरा नाम है कमलेश और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एक बड़े ही ज़बरदस्त पावरफुल एक ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में। तो अ, साइड में पार्टी चल रही है, तो आप थोड़ी नॉइस आए तो एडजस्ट कर लेना। तो मैं भी वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे क्या है। तो चलिए मैं इसके बारे में बताना शुरू करता हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ट्राइवेट की तरफ से आने वाला मेरे को सबसे बेस्ट और पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर लगा है। जो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो ये फैब्रिक का मटेरियल है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का रिच एंड प्रीमियम क्वालिटी का ब्लूटूथ स्पीकर है, जो कि काफ़ी बढ़िया मटेरियल यूज किया है प्राइवेट कंपनी ने। तो वो मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पे इसके कंट्रोल्स बटन दिए हुए हैं, प्लस माइनस एंड प्ले पॉज, पावर ऑन बटन और ब्लूटूथ पेयरिंग बटन और पावरफुल एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है इसमें, जो कि आपकी बेस की क्वालिटी और ज़्यादा इम्प्रूव और एनहांस हो जाती है। और यहाँ पे ट्राइवेट की ब्रांडिंग है, यहाँ पे इसका आईओ पोर्ट है, ये इसका आईओ पोर्ट है। ये टाइप सी के साथ चार्जर हो जाएगा 5 वोल्ट 2 एम्पियर पे, यानी 10 वोल्ट की इनपुट लेगा। और यहाँ पे ये 5 वोल्ट की आउटपुट भी देगा आपको। आप इसको एज ए पावर बैंक भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट 10,000 मिली एम्पियर की बैटरी है, जो कि काफ़ी बहुत अच्छी बात है। आप इसको लंबे समय तक प्ले भी कर सकते हैं और इससे आप चार्ज भी कर सकते हैं। और ये पोर्ट आप ये मत समझना कि इससे आप पेन ड्राइव के थ्रू गाने प्ले कर लोगे, नहीं। प्राइवेट के जितने भी ब्लूटूथ स्पीकर आते हैं वो पेन ड्राइव नहीं सपोर्ट करते हैं, आप उनसे गाने इस तरह से प्ले नहीं कर सकते हैं। आप या तो ऑक्स के थ्रू भी प्ले कर सकते हैं, या फिर आप ब्लूटूथ का ऑप्शन तो मिलता ही है। तो इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इसकी मेन हाइलाइट्स जो स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। और इसकी बैटरी की बात करें तो इसमें आपको मिल जाती है 10,000 एमएच की बड़ी बैटरी, जो कि 5,000 एमएच की 3.7 वोल्ट की 2 बैटरीज लगी हुई हैं, जो कि काफ़ी बड़ी अच्छी बात है। इस स्पीकर को मैंने पर्सनली काफ़ी पहले परचेज कर लिया था। इसको मैंने कम से कम 4-5 महीने पहले परचेज कर लिया था, तो इसको आप एज ए लॉन्ग टर्म रिव्यू ही समझो, क्योंकि इसको मैंने अच्छे से यूज़ किया है, तब जाके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो कि मैं इससे फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ जिस प्राइस पे मैंने इसको परचेज किया था। तो आगे इसके बारे में और भी बातें बताऊंगा, जैसे कि इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात बताऊं तो मैं, तो इसमें मिल जाता है आपको IP67 रेटिंग, जो कि काफ़ी अच्छी है, जो कि आपके धूल मिट्टी और पानी से बचाएगा। IP60 रेटिंग का मतलब यही होता है कि आपका जो भी ब्लूटूथ स्पीकर है इसको आप पानी के अंदर ले जा सकते हैं, तो ये मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेगा पानी से भी। और इसकी और फीचर्स के बारे में की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, जो कि काफ़ी ठीक है, लेटेस्ट है। और इसमें बैटरी का तो मैंने बता दिया आपको कि इसमें बड़ी बैटरी मिलती है, 5,000 की 2 बड़ी बैटरी लगी हैं, जो कि 10,000 एमएच है। तो आप इसको इसका प्ले टाइम कंपनी क्लेम करती है 24 हावर्स। तो मैंने पर्सनली यूज़ किया है, तो मैंने लगातार तो 24 हावर्स नहीं किया है प्ले, पर मैं इसकी बैटरी लाइफ से बहुत ही सैटिस्फाइड हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको एक बार चार्ज कर लिया, तो मैं भूल जाता हूँ कि 10-12 दिन मेरे को ब्लूटूथ स्पीकर चार्ज करना है। मैं अगर देखा जाए तो डेली मैं 1-2 घंटे सुनूँ, तो बड़े आराम से ये हफ्ता तो निकाल ही देगा। अगर आप जैसे ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं और इसको बाहर लेके जा रहे हैं, तो बड़े आराम से ये आप जैसे मर्ज़ी बजा लो, पूरे दिन में आप ख़त्म नहीं कर सकते, इसकी बैटरी काफ़ी अच्छी है। और इसको एज़ ए पावर बैंक भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ। इसमें 25 वोल्ट का आपको मिलता है सबवूफ़र, जो कि डाउन फायरिंग है, और 2 7.5 वोल्ट के हाई क्वालिटी ट्विटर यूज़ किए गए हैं। जो इसमें मैग्नेट यूज़ हुई है, वो हुई है नियोडियम मैग्नेट। 2 तरह की मैग्नेट होती हैं, एक फेराइड मैग्नेट और नियोडियम मैग्नेट। नियोडियम मैग्नेट काफ़ी रेयर अर्थ मटेरियल है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव ब्लूटूथ स्पीकरों में यूज़ होती है, तो इसमें वो ही यूज़ हुई है। और नियोडियम मैग्नेट का मतलब ये सीधा-सा आप ये समझो कि
इसका साइज़ छोटा होता है, पर इसकी जो वॉटेज या आउटपुट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर नियोडिमियम मैग्नेट यूज़ हुई होती तो इसका साइज़ काफ़ी बड़ा होता स्पीकर का। जो इससे आवाज़ आती है वो बहुत ही रिच एंड क्लियर आती है, क्योंकि इसमें ट्विटर का यूज़ किया गया है तो काफ़ी एनहांस वॉइस आती है। और बाकी ये IP67 रेटिंग मिलती है इसमें आपको, तो आप इसको पानी में ले जा सकते हो, पूल वगैरह में ले जा सकते हो, या फिर मैं तो इसको जब भी यूज़ करता हूँ तो इसको कहाँ टॉयलेट में यूज़ कर लेता हूँ, जैसे कपड़े धो रहे हैं या नहा रहे हैं, तो पानी का कोई दिक्कत नहीं है, तो आप वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादातर इसको टॉयलेट में यूज़ करता हूँ या फिर रूम में यूज़ करता हूँ, वहाँ के लिए ठीक है, यानी पानी से कोई दिक्कत है नहीं इसको। तो और मेन फीचर्स क्या है इसका कि इसमें आपको मिलता है फ्रीक्वेंसी रेंज 60 हर्ट्ज़ टू 20 किलोहर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी रेंज जिसको नहीं पता है तो आप ये समझ लो, जितना कम हर्ट्ज़ होगा, जैसे 60 है इसका, किसी का 50 हो सकता है या 40 हो सकता है, तो जितना कम हर्ट्ज़ होगा वो उतना ज़्यादा डीप बेस प्रोड्यूस कर सकता है। तो काफ़ी अच्छी बात है जो कि ये 60 हर्ट्ज़ तक बेस प्रोड्यूस कर देता है, और इसकी बेस वो ठप-ठप वाली नहीं है कि आप सोचो कि बेकार सी आउटपुट होगी। इसकी बेस बहुत ही रिच एंड क्लियर एंड क्रिस्प है। और मेन पार्ट इसका ये है कि आपको इसमें कंपनी इसमें इसका ऐप सपोर्ट भी देती है, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप iOS या एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो आपको इसका ट्राइबिट का ऐप मिल जाएगा, जो कि उसमें काफ़ी सारे कस्टमाइज़ेबल फीचर्स हैं, जैसे कि आप उसकी इक्वलाइज़र कम ज़्यादा कर सकते हैं या प्रीसेट सेट कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात तो ये है कि इस प्राइस में आपको ये फीचर मिल रहा है कि आप इसके इक्वलाइज़र का यूज़ करके अपने हिसाब से वॉइस या आवाज़ ट्यून कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं तो इसकी जैसे डिफ़ॉल्ट मोड है म्यूज़िक, तो उसमें उतनी क्लियर और क्रिस्प आवाज़ नहीं आती है, जितनी मैंने ट्वीक कर रखी है, अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज़ कर रखा है, उसमें बहुत अच्छी इसकी आवाज़ निकल जाती है। आप इसको कस्टमाइज़ कर लोगे, तो आप और ज़्यादा अच्छा आउटपुट इसका ले सकते हो, और एक्स बेस तो है ही पावर। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ट्राइबिट के ऐप के बारे में बता देता हूँ। ट्राइबिट के ऐप के बारे में बताना रह गया था, तो आप प्ले स्टोर पे इजीली ट्राइबिट ऐप सर्च कर सकते हो, और ये देख सकते हो ये ट्राइबिट ऐप है। इसको कैसे कंट्रोल करेंगे तो हम देख लेते हैं। मैंने इंस्टॉल कर रखी है और अपने ब्लूटूथ स्पीकर से पेयर कर रखा हुआ है इसको। तो यहाँ से आप इसको पेयर कर लेंगे तो आपके मॉडल आ जाएगा, जैसे ट्राइबिट स्टॉर्म प्रो यहाँ पे मॉडल आ रहा है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें सेटिंग में जाएँगे तो यहाँ से अपडेट फर्मवेयर का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से अपडेट भी आते हैं आपके स्पीकर में। तो अभी मेरा लेटेस्ट फर्मवेयर पे रन कर रहा है, तो इसमें कोई अपडेट नहीं है। और आप यहाँ से ऑटो शटडाउन के लिए भी कमांड दे सकते हैं, कि आप ऑटो शटडाउन करना चाहते हैं कि नहीं, तो मैंने ऑन रखा है। जब भी ये ब्लूटूथ से नहीं कनेक्ट होगा तो अपने आप पावर ऑफ हो जाएगा और बैटरी सेव होएगी आपकी। और वॉइस प्रॉम्प्ट के लिए सबसे बढ़िया फीचर यहाँ पे ये है कि आप यहाँ से पावर ऑन ऑफ बीप जो सुनाई देती है, आप उसको मैनुअली ऑफ कर सकते हो, और ब्लूटूथ पेयरिंग बीप भी ऑफ कर सकते हो। और मैक्सिमम वॉल्यूम बीप मैंने बंद की हुई है, जब आप मैक्सिमम वॉल्यूम कर देते हो तो एक बीप आती है, वो मैंने बंद कर रखी हुई है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि क्या-क्या सुनाई दे। वैसे तो इसमें फालतू की अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती है, जो कि सुनाई देती है योर ब्लूटूथ डिवाइस इज़ रेडी टू पेयर या कनेक्टेड, ये सुनाई नहीं देता है, जो कि अच्छी बात है। अब आप स्पीकर में आ जाएँगे तो यहाँ पे इक्वलाइज़र है सेंटर में, तो यहाँ देख सकते हैं मैंने अपने प्रीसेट बना रखे हैं, और ये डिफ़ॉल्ट होता है, म्यूज़िक मोड पे आता है ये। एक्सबीस मोड भी है और भी हैं इसके, तो आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो अपने कस्टमाइज़ कर रखे हैं, जैसे कि ये मूवीज़ के लिए तो मूवीज़ मोड मैंने उस हिसाब से ट्विक कर रखे हैं, और एनहांस मोड भी कर बना रखा है अपने हिसाब से। तो मेरे को थोड़ी क्रिस्प आवाज़ चाहिए, तो यहाँ से मैंने अपने हिसाब से ट्विक कर रखा है। इसमें आपको ये बैंड कंट्रोल मिल जाता है, जो कि आपको 50 हर्ट्ज़ से लेके 12.8 किलोहर्ट्ज़ तक कंट्रोल मिल जाता है, जो कि अच्छी बात है। आप इसको मैनुअली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप कम-ज़्यादा करोगे तो ये बेस कम होएगी, यहाँ से बेस बढ़ जाएगी। तो +2 पे भी बेस कर रखा था, वैसे ही कर देंगे हम।
ये आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। इस म्यूज़िक मोड में नॉर्मली तो ठीक है, अगर आपको चलाना कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें मेरे को थोड़ी-सी ट्रैवल की कमी लगी, तो मैंने अपने हिसाब से थोड़ी बेस ट्रैवल को कस्टमाइज़ कर लिया है। तो इस हिसाब से और जैसे कि मेरे को थर्ड पार्टी अ, इक्वलाइज़र चाहिए, तो मैं फ्लैट पे रखता हूँ, यहाँ से फ्लैट हो जाएगा अ, ताकि मैं दूसरा प्लेयर यूज़ करूँ तो उसमें ये इसकी फ्रीक्वेंसी से इंटरफेयर ना करें, तो मैं करता हूँ पावर एम्प यूज़। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती हैं, जैसे कि ये आपको अलग-अलग तरह के मोड मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो मैंने ये कर रखा है JBL एवरेस्ट लाइट। इसकी काफ़ी अच्छी ट्विकनेस मिली है मेरे को, जो कि अच्छी वॉइस निकलती है इससे। तो मैंने ये सेट कर रखा है और ये ऐप के बारे में अगर आप रिव्यू चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैसे पेड ऐप है, पर ऑडियो फाइल्स के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है। इसमें बहुत सारी फीचर्स और चीज़ें मिल जाती हैं, जो कि मैं कभी और बताऊँगा आपको। तो अभी इतना ही। और प्राइवेट स्पीकर की सबसे ख़ास बात ये लगी मेरे को कि इसमें जब भी इसकी पावर ऑन करते हैं हम, तो इसमें कोई भी फ़ालतू की अनाउंसमेंट सुनाई नहीं देती, जैसे कि अदर स्पीकर्स होते हैं लाइक इसमें जब हम पावर ऑन करते हैं तो ये सुनाई देता है कि ब्लूटूथ डिवाइस इज़ रेडी टू पेयर एंड सो ऑन, जो भी वो आगे चलता रहता है। पर इसमें वो चीज़ नहीं है, इसमें बहुत ही सही चीज़ है कि जब भी आप इसके पावर बटन को प्रेस करेंगे, तो एक बीप सुनाई देती है और उस बीप को आप ऐप की हेल्प से टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं सुनाता हूँ वो कौन-सी बीप है, जिसको हम पावर बटन प्रेस करेंगे। बस, ये बीप सुनाई देगी आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं सुनाई देगा और सिंपली ये पेयर हो जाएगा। अभी मैं पावर ऑफ कर देता हूँ। बस ये बीप आती है, तो ये बहुत ही प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आती है ये चीज़, जो कि आपको जैसे JBL हुआ, बोस हुआ या सोनी जैसे ब्रांड के जो ब्लूटूथ स्पीकर होते हैं, उनमें हम एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह की चीज़, जो कि ट्राइबेट बहुत अच्छी ये ऑफ़र कर रहा है, मतलब ये फीचर बहुत अच्छा ऑफ़र कर रहा है कि उन्होंने इस तरह का कोई भी वो चीज़ नहीं रखी, जो कि एक प्रीमियम फीचर है। और इसी स्पीकर को लेके मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, क्योंकि ये कॉम्पैक्ट साइज़ में है, तो बहुत ही अच्छा स्पीकर है। मतलब ये कह लें कि आप जैसे कहीं भी ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो आप बैग में बड़ी ईज़िली फिट हो जाता है। तो मैंने इसको लेके बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं आया कि इस ब्लूटूथ स्पीकर ले जाने की वज़ह से मेरे को बैग में स्पेस का प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो कोई इश्यू नहीं है उसका, बहुत ही सही रहेगा आपको। इसको कहीं भी हैंग कर दो, तो बढ़िया आप इसको एन्जॉय कर सकते हो। और इसकी कॉन्स की बात मैं करूँ तो इसमें मेरे को मेन डील ब्रेकिंग कॉन नहीं है, 3-4 कॉन ही लगते हैं, जो कि फर्स्ट है इसका अ, कंपनी ने इसमें ऑक्सपोर्ट नहीं दिया है। अदर ब्लूटूथ स्पीकर में दिए हैं प्राइवेट ने अपने, पर इसमें नहीं है ऑक्सपोर्ट, जो कि मेरे को सबसे मतलब थोड़ा ऐसा लगा कि यार ट्राइबेक्स अदर अपने ब्लूटूथ स्पीकर में दे रहा है, तो इसमें भी देना चाहिए उन्हें, पर इसमें नहीं है, चलो कोई नहीं। सेकंड ये है कि इसमें हाई रेस ऑडियो कोडेक का सपोर्ट नहीं है, इसमें ओनली आपको ब्लूटूथ कोडेक एसबीसी ही मिलता है, जो कि आपको कोडेक के बारे में पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तो उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना सकता हूँ। इसमें मिलता है आपको एसबीसी कोडेक। अगर आप ब्लूटूथ वर्ज़न में देखा जाए तो जो सबसे हाईएस्ट क्वालिटी वाला कोडेक है वो है एलडेक, जो कि आपको प्रोवाइड करता है, सोनी की तरफ से आता है। तो वो काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप 990 केबीपीएस तक की अ ऑडियो को एन्जॉय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कैपेबल है कोई भी म्यूज़िक को स्ट्रीम करने के लिए। पर जो एसबीसी होता है उसमें नॉर्मल 300 300 से 400 के बीच आप मान सकते हो कि इतना केबीपीएस के बीच में वो स्ट्रीम करता है डेटा। तो एटलीस्ट इसमें एएसी यानी एडवांस ऑडियो कोडेक तो मिलना ही चाहिए, जो कि इनके अदर ब्लूटूथ स्पीकर में मिलता है, तो इसमें दे सकते थे। तो सेकंड ये फ़ोन लगा मेरे को। तो इसमें मुझे ख़ास ज़्यादा कोण लगे नहीं, मुझे सिर्फ़ 2 ही कोण लगे इसमें, और तो कोई ज़्यादा मेरे को कोण लगे नहीं। बाकी मैं इसके अ, 2 फ़ीचर और बताना भूल गया
कि ये मतलब डुअल पेयरिंग के साथ आता है। अगर आपके पास एक और ट्राइबिट का सेम स्पीकर है तो आप उसको पेयर कर सकते हैं और साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों प्ले कर सकते हैं, मतलब ये आपस में पेयर हो जाते हैं, तो ये भी इसका प्लस पॉइंट है। और इसकी साउंड के बारे में बात करूँ तो आपको साउंड इसका इतना अमेजिंग, इतना गज़ब का फ़ील होगा कि जैसे कि ट्राइबिट के ऐड में आप देखना कि उसमें 2 स्पीकर लेफ्ट राइट लगा रखे हैं, काफ़ी बड़े-बड़े स्पीकर लगा रखे हैं उन्होंने, 2 7.5 वॉट के और एक 25 वॉट का स्पीकर, काफ़ी बड़े-बड़े हैं। तो उसमें आपको वैसा ही फ़ील होगा आपको 360 साउंड, जैसे कि इसके ऐड में दिखाया गया है। आपको ये लगेगा ही नहीं कि इतने छोटे से स्पीकर से इतनी अच्छी आवाज़ निकल रही है। तो आपको ये देखकर लगेगा, बिल्कुल ही भी नहीं लगेगा कि इतने छोटे से स्पीकर से इतनी अच्छी आवाज़ लग रही है। अगर आप इसको अपने फ्रेंड को इसको दिखाओ ना और छुपा के प्ले करो और उसको बताओ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो ये सोचेगा ही नहीं कि इतने छोटे से स्पीकर से इतनी बढ़िया आवाज़ निकल सकती है। ये लगता है कि काफ़ी बड़े स्पीकर से आवाज़ आ रही है। इसकी हाई फिडेलिटी साउंड, जो कि कंपनी ने भी बताया कि ये हाई फिडेलिटी साउंड प्रोड्यूस करता है, 360 साउंड, तो वो चीज़ है इसमें। तो बहुत ही बढ़िया है ये स्पीकर, आप ले सकते हैं मेरी तरफ से। तो चलिए फ्रेंड्स, ट्राइबिट स्ट्रॉमबॉक्स प्रो 40 वॉट का कर लेते हैं ऑडियो टेस्ट। तो अभी मैं इसमें एनसीएस म्यूजिक प्ले करूँगा। तो अभी मैं इसको 40% वॉल्यूम पे चलाना शुरू करूँगा, उसके बाद हम धीरे धीरे इंक्रीज कर देंगे। अभी ये 40% वॉल्यूम पे है। नॉर्मल म्यूजिक मोड पे चल रहा है। चलिए वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं, 60% कर दिया मैंने वॉल्यूम। अब म्यूजिक मोड से एक्स बेस मोड में स्विच करता हूँ, इतना डिफरेंस आता है। एक्स बेस में एनहांस हुई है वो बेस, आपको शायद फील ना हो रही हो, पर यहाँ पे फील हो रही है। अब आवाज़ बढ़ाते हैं थोड़ा, 60 से करते हैं 80%। 80% कर दिया मैंने, और ये बहुत ही ज़्यादा आवाज़ होती है। फ्रेंड्स, कर लेते हैं इसका ऑडियो टेस्ट। तो आपको बेटर एक्सपीरियंस के लिए हेडफोन या ईयरफोन पहन लीजिए अपने। तो करते हैं इसका ऑडियो टेस्ट 40% वॉल्यूम पे। मैंने माइक रख दिया और ईयरफोन लगाइए। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, 60%. fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. 60% ही वॉल्यूम है अभी। जबरदस्त बेस है।
वॉल्यूम 80% कर रहा हूँ मैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेटिंग की बात करें तो 10 में से 8 देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इससे फुल्ली सैटिस्फाइड हूँ जिस प्राइस पे ट्राईबिट इसको दे रहा है। इसका जनरली प्राइस 10,000 रहता है, 9,999। तो ये फेस्टिवल ऑफ़र पे 7 या 8,000 के बीच में आता रहता है, यानी आपको 8,000 में तो इजीली मिल जाएगा जब भी फेस्टिवल ऑफ़र आते हैं। तो आप चेकआउट कर सकते हो, जो कि काफ़ी प्रीमियम स्पीकर है। आप बिल्कुल मेरी तरफ से कंसीडर कर सकते हो।